नमस्कार दोस्तों। घातांक एवं करनी से कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है 5 + 2 करनी में 6 की होल करनी। अक्सर ऐसे सवाल आखिरी में चल करके a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के रूप में आते हैं। तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि सारे सवाल इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर। क्योंकि जो बाहर की करनी है, ये बाहर की करनी ये होल स्क्वायर से ही गायब हो सकती है। तो अंदर हमें कुछ इस प्रकार तोड़ना होगा कि a + b का होल स्क्वायर बन जाए या a - b का होल स्क्वायर बन जाए, तभी बाहर वाली करनी आसानी से गायब हो सकती है। तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे ध्यान देंगे। आखिरी में करनी में 6 है, इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगले सवाल में 2 नहीं है, तो उसका भी बनाने का तरीका है, आगे चल के देखेंगे इसको। तो यहाँ पे करनी में 6 है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3। और ये भी ध्यान देना है कि वो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 + 2 करनी में 2 सॉरी भाई करनी में 3 गुणे करनी में 2 तो होल करनी। अब देख लीजिए 2 + 3 5 होता है, और करनी में 2 गुणे करनी में 3 फिर 6 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग अभी और चल सकते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे a + b के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर 2ab बन रहा है। यदि इसको a ले लिया जाए, इसको b ले लिया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा करनी में 3 का स्क्वायर कीजिए, करनी में 2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 करनी में 3 करनी में 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मिटा दीजिए a और b को, ये हम लोगों ने अपने दिमाग में मान लिया है, और ये होल करनी आपका रहेगा। अब देखिए कुछ बदल नहीं रहा है। करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। बस हमने 5 को इस रूप में लिख दिया है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंदर करनी में 3 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ से वर्ग गायब करेंगे, तो यहाँ से करनी भी गायब हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2। आगे चल के हम लोग इसकी वैल्यू भी रख करके और आगे हल कर सकते हैं, चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, परंतु यहीं पे हमारा उत्तर बन जाता है। इसको हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में 2 जैसे यहाँ पे था वहां पे नहीं है, तो हमें मालूम है करनी में 4 का मान 2 होता है। चलिए शुरू करते हैं। 8 माइनस अंदर तोड़ना किस प्रकार तोड़ेंगे, 4 गुणे 5 गुणे 3 में हम लोग तोड़ लेंगे। ये होल करनी लगाना ना भूलें। अब देखिए 4 × 5 20, 20 × 3 60 हमारा होता है, और करनी में 4 का मान 2 होता है, जो हमें मालूम है। 8 माइनस करनी में 4 का मान क्या होता है, 2, करनी में 5 और करनी में 3, और ये होल करनी। तो 5 और 3 आराम से हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। ये a और ये b बन जाता है, और दोनों का योग मिला करके 8 होता भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं करनी में 5 का होल स्क्वायर प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 करनी में 5 करनी में 3। अब देखिए दोस्तों, वैसे हम लोग यहाँ पर देख कर ही डायरेक्टली आंसर
लिख भी सकते हैं, वो हम लोग आगे चल के देख लेंगे। बिल्कुल देखते हैं हम लोग पहचान जाएंगे और आंसर क्या आना है वो आ जाएगा, एक बार हम लोगों ने सवाल अच्छी तरीके से लगा लिया तो। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। यदि मैं डायरेक्टली लिख दूं कि करनी में 5 माइनस करनी में 3, कब जाहिर सी बात है आंसर बन गया, यहीं पे हम आंसर लिख सकते हैं, परंतु इसको हल कर लेते भाई एक बार पूरा पूरा। सॉरी, क्यूब रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये अंडर रूट पूरा रहेगा। और फिर डायरेक्टली ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को खत्म कर देगा, आंसर आ जाएगा करनी में 5 माइनस करनी में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम लोग सवाल को देख करके ही, यदि हम लोग 2 बार सवाल अपने मन से अच्छी तरीके से हल कर लिया है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर को देख करके, प्रश्न को देख करके आंसर बोल सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि हम लोग यहाँ मन में था हमारे कि हम लोग तोड़ेंगे 4, 5 और 3 में टूटेगा ही टूटेगा, 2a भी बन रहा है तो डायरेक्टली माइनस साइन लगा हुआ, करनी में 5 माइनस करनी में 3 आंसर बोल सकते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात था 3 और 2 था तो करनी में 3 प्लस करनी में 2 बोल सकते हैं आंसर। बस एक बार अच्छे मन से हल कर लेना चाहिए सवाल को।